हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम की, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल रहेगी। तो हम यहाँ पर पुराने टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम में डिफरेंसेस को जान लेते हैं। पहला डिफरेंस है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में। पुरानी टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था। वो अमाउंट लिमिट बढ़कर 3 लाख रुपए हो गई है, मतलब न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। सेकंड चेंज हम देख लेते हैं, चेंजेस इन स्लैब रेट्स। तो हम पुराने टैक्स रिजीम में स्लैब रेट को कंपेयर करेंगे नए टैक्स रिजीम में स्लैब रेट से। सो पुराने में 0 से लेकर 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं था। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% टैक्स एंड 10 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स था। अब नए टैक्स रिजीम में हम आते हैं तो 0 से 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स है। 6 लाख से 9 लाख की इनकम पर 10% टैक्स है। 9 लाख टू 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स है। 12 लाख टू 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स है एंड 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट है। सो 15 लाख के ऊपर तो दोनों ही टैक्स रिजीम में 30% टैक्स रेट्स है। थर्ड डिफरेंस हम जान लेते हैं, नो डिफरेंस इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। देखिए, पिछले टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख था। सी अप टू 60 एज 2.5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब 60 टू 80 एज जो सीनियर सिटीजन बोलते हैं 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड अबव 80 एज जिनको हम सुपर सीनियर सिटीजन स्टेटस दिया था, उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पुराने टैक्स रिजीम में 5 लाख थी। अब नए टैक्स रिजीम में ये एज वाइज डिफरेंशियल ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को रिमूव कर दिया है। मतलब इंसान किसी भी एज का हो उसके लिए सेम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रहेगी 3 लाख की, चाहे वो 60 टू 80 का हो या अबव 80 का हो। फोर्थ डिफरेंस हम जान लेते हैं कि पुराने टैक्स रिजीम में अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है तो उसको रिबेट मिल जाती थी 12,500 रुपये तक की, और 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था। वही लिमिट बढ़ाकर नए टैक्स रिजीम में 7 लाख कर दिया है। मतलब किसी की इनकम 7 लाख तक ही है तो वो टैक्स रिबेट ले सकता है 25,000 रुपये तक की, और 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब पांचवा पॉइंट हम देख लेते हैं, नए टैक्स रिजीम में करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 50,000 रुपये की। तो इफेक्टिवली 7 लाख प्लस 50,000 7.5 लाख तक की इनकम अगर किसी की है तो उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। छठा डिफरेंस ये है कि जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है वो पहले जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है उनके ऊपर सरचार्ज लगता था 37% का, वो रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। तो 5 करोड़ से कम इनकम वालों के लिए तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इस बेनिफिट से। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं जो कि नई टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं होंगे। सबसे पहला है अंडर सेक्शन 10(5) जो कि LFA या LTA से रिलेटेड है, जो कि 4 साल के ब्लॉक में 2 बार कोई भी आपने जर्नी करी है विद इन इंडिया उसका टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते थे। वो अभी अवेलेबल नहीं रहेगी नई टैक्स रिजीम में। सेकेंड है 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है जो कि HRA है। HRA के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन नई टैक्स रिजीम में हटा दी गई है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, सेक्शन 14 में बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं जो कि एग्जेम्प्ट थे बट नए टैक्स रिजीम में उनको टैक्सेबल कर दिया गया है एक्सेप्ट फ्यू। एक्सेप्ट फ्यू में वो हैं जो मेनली की ऑफिस ड्यूटी की वजह से ही मिलते हैं। जैसे कि ऑफिस से आपको कहीं ऑफिस पर्पज़ के लिए कहीं आना जाना है तो आपको कन्वेंस मिल गया, या फिर आप टूर पे जा रहे हैं या आपका ट्रांसफ़र हो गया तो जो कुछ अलाउंस मिलते हैं वो टैक्स फ्री रखे हैं। बाकी जो भी अलाउंसेज है 10-14 में जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह थे, बहुत सारे अलाउंस थे, वो अभी टैक्सेबल कर दिए गए, उनकी एग्जेम्पशन हटा दी गई है नई टैक्स रिजीम में। सेक्शन 10 सबसेक्शन 32, इसमें अगर कोई माइनर इनकम अर्न कर रहा है तो पर चाइल्ड 1500 रुपये का एग्जेम्पशन मिलता था उसके पेरेंट्स को जिसके भी हैंड्स में उस चिल्ड्रन की इनकम क्लब हो रही थी। अभी वो एग्जेम्पशन नई टैक्स रिजीम में नहीं है। सेक्शन 16 में प्रोफेशनल टैक्स की और एंटरटेनमेंट टैक्स की डिडक्शन मिला करती थी। एंटरटेनमेंट टैक्स की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती थी। तो अभी नई टैक्स रिजीम में प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स दोनों की डिडक्शन को हटा दिया गया है। सेक्शन 24B ये है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अब इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की टैक्स डिडक्शन को नई टैक्स रिजीम में हटा दिया है। आल्दो लेट आउट प्रॉपर्टी सॉरी लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर अगर होम लोन है और उस पर इंटरेस्ट है तो उसका डिडक्शन मिलता रहेगा। अब है चैप्टर 6A की डिडक्शन जो कि सबसे बड़ी डिडक्शन है सेक्शन 80 से लेकर सेक्शन 80C से लेकर सेक्शन 80U तक।
फॉर एग्जांपल अगर आपने होम लोन लिया है तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे एटीसी में डिडक्शन मिलती थी। आपने कुछ इंश्योरेंस लिया उसका एटीसी में मिलता था। आपने पीएफ कंट्रीब्यूट किया उसका 12% तक डिडक्शन मिलता था। आपने कोई रिटायरमेंट स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर आपको डिडक्शन मिलता था। सबका लिमिट 1.5 लाख रहता है सेक्शन 80C में। उसके अलावा जैसे सेक्शन 80 TTA में आपने सेविंग बैंक अकाउंट पे 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता था। आपने 80G में 80GGC में डोनेशन दिया है उस पर डिडक्शन मिलता था। एजुकेशन लोन व्हीकल लोन के इंटरेस्ट पे अगर डिडक्शन मिलता था। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेसिस पे कुछ डिडक्शन मिलता था। तो 80C से लेकर 80U तक की सारी डिडक्शंस को हटा दिया गया है नई टैक्स रिजीम में। कुछ ऐसे एग्जाम्पशन और डिडक्शन के बारे में जान लेते हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में भी अवेलेबल रहेंगी। जैसे कि पहला है सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट पे आपको आजकल 7.1% इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जाम्प्ट ही रहेगा। सेक्शन 10(11) है सुकन्या समृद्धि योजना पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्स एग्जाम्प्ट रहेगा। सेक्शन 10(14) जैसे कि ऑफिस ड्यूटी पे कुछ कन्वेंस मिल रहा है या टूर और ट्रांसफर के ऊपर कुछ अलाउंसेस मिल रहे हैं वो एग्जाम्प्ट रखें। बाकी अलाउंसेस 10(14) के टैक्सेबल हो चुके हैं। सेक्शन 10(15)(1) इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अप टू 3500 एग्जाम्पशन कंटिन्यू रहेगी। सेक्शन 10(10) इसमें ग्रेचुटी 20 लाख रुपए तक की लिमिट है वो एग्जाम्प्ट रहेगी नए टैक्स रेजिम में भी। सेक्शन 10(10)(c) इसमें मान लीजिए कंपनी ने आपको अकोमोडेशन दिया उसके ऊपर आपका पर्क बन रहा है। पर्क के ऊपर अगर आपका एम्प्लॉयर कुछ टैक्स बियर कर रहा है तो वो एग्जाम्प्ट रहता था और वो अभी भी एग्जाम्प्ट ही रहेगा। सेक्शन 16 में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की वो कंटिन्यू रहेगी। सेक्शन 24 भी इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी कंटिन्यू रहेगा और उसका लिमिट 2 लाख कर दिया गया। पहले क्या होता था हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर 2 लाख तक टैक्स डिडक्शन मिलता था इंटरेस्ट का। अभी वो नहीं मिलेगा। लेट आउट पर पहले अनलिमिटेड मिलता था जितना आपका इंटरेस्ट है उतना डिडक्शन मिलता था अभी उसको लिमिट करके 2 लाख तक का एग्जम्पशन रखा है। 80CCD2 80C2U में सारे डिडक्शंस हटा दी गई हैं एक्सेप्ट दिस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस जो कि नॉर्मल एम्प्लॉयर 10% कर पाता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% तक कर पाता है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अप टू 10% और 14% whatever is the case will remain exempt under new tax regime।